ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਤ ਕਿਤਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। परमात्मा का जो मार्ग है, अकाल पुरख का जो मार्ग है, पंथ के अखरी अर्थ ने रस्ता, मार्ग। पंथ का होर कोई अर्थ नहीं। असीं कहने ना गुरु पंथ, गुरु का मार्ग। पंथ शब्द है संस्कृत का, इहदे अर्थ ने रस्ता, मार्ग। पंथी उसनूं कहंदे ने जिहड़ा पंथ ते चले, रस्ते ते चले, मार्ग पे चले। गुरु पंथ, गुरु ने जो एक मार्ग बनाया, गुरु ने जो एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पे साडी सुरत ने चलना, शरीर ने नहीं। शरीर पे आ गया गुरुद्वारे, और ये बहुत सौखी गल है, कोई भी आ सकता है। इत्थे कई आ जाते हैं, कई सारा दिन भी बैठे रहते। गुरुद्वारे आ जाना बहुत सौखी गल, उसमें कोई बहुत वड्डी गल ना समझ लेना, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। गुरु पंथ, गुरु का मार्ग, गुरु का रास्ता जो सीधा अकाल पुरख तक पहुंचता है, उसके उत्ते चलता है, चलना है मनुख की सुरत ने, मनुख के ध्यान में। जिवें जमीन के उत्ते सड़कां ने ते असीं चलीए ते अंदाजा लग जाता है, गड्डी का मीटर वेख के या मील पत्थरां नूं वेख के, कि असीं कितनी दूर तक पहुंच गए, कितने मील वाट तय हो गई है। अकाल पुरख का जिहड़ा मार्ग है, जिन्हों गुरु पंथ कहते हैं, गुरु मार्ग कहते हैं, गुरु का रस्ता कहते हैं, गुरु का बनाया है, उहदे ते चलना सुरत ने, ते अंदाजा किस तरह लगे कि ये मनुख कित्थे तक पहुंचे। और ये अंदाजा लाना ही चाहिए कित्थे तक पहुंचे। कोई 10 साल तो गुरुद्वारे आंदा है, कोई 20 साल तो, कोई सारी जिंदगी आंदा है, पर कम से कम इतना उसने जरूर वेखना चाहिए मैं कित्थे पहुंचे। सियाणे मनुख का एक करतब हो जाता है कि वो जिहड़ा काम भी करदा है, हर काम का बकायदा मकसद रख लेंगे, तो फिर मकसद की पूर्ति वास्ते काम करता है। जिस काम का कोई मकसद नहीं, वो काम कोई काम नहीं। हर काम का मकसद है। मनुख के उत्ते सवाल करिए भी तू दुकान क्यों खोली है, तू काम ते क्यों जाना, इस क्यों का जवाब बंदे कोल है, उपजीविका चलानी है। भी तू तन के कपड़े क्यों पहने ने, वो कहे मंगेज ढकना। तू रोटी क्यों खा रहे हैं, कहता भुख लगी है। पानी क्यों पी रहे हैं, कहता प्यास लगी है। पर सवाल ये भी पैदा होंदा भी तू गुरुद्वारे क्यों आया, इत्थे आउण नाल की हो जांदा, जे तू ना आवे तां की होंदा। तो मनुख कहता मैं इत्थे कीर्तन सुनना आया, गुरु के दर्शन करना आया, कथा सुनना आया, पर इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है कि क्यों कथा सुनना है, की लोड़ पैदी है, क्यों कीर्तन सुनना है, क्यों गुरु के दर्शन करना है। दर्शन करने नाल की हो जाता, कीर्तन सुनने नाल की हो जाता, कि जे तू ना सुने तां की होंदा। तो कोई सही मैने तसल्ली बख्श जवाब बंदे कोल नहीं है। कहने सारे काम जो मनुख करते हैं, कुछ मकसद सामने रख के करते हैं। गुरुद्वारे जिहड़ा आया तो मकसद बहुत वड्डा नहीं रखे। यही कारण है कि लोग 40-40 साल तक आउंदे रहंदे ने, पहुंचते किधरे भी नहीं। कि थानू मैं निराश नहीं करना, आखोगे भी कोई गल कहंदा है, निराश नहीं करता, लेकिन इतनी मैं अर्ज करते हैं जरूर नापिया तोलिया करो। एक गुरुद्वारे नहीं आउंदा, एक रोज आउंदा है, दोहां दी जिंदगी च की फर्क है। अगर कोई फर्क है दिखाई दे तो समझ लेना इसकी सुरत चल पई है, इसका ध्यान गुरु के मार्ग से चल गया।
तो जिस उधर सुरत चलेगी कुछ पलटा आवेगा, तब्दीली आवेगी, लाजमी आवेगी। पर सिर्फ शरीर ही चल के आया गुरुद्वारे तक, सुरत चली नहीं, ध्यान चले ही नहीं, कोई पलटा नहीं आएगा, कतई कोई तब्दीली नहीं आवेगी। और हो सकता है एक पहले नालों ज्यादा कठोर हो जाए, हो सकता है पहले नालों ज्यादा झूठा हो जाए। ये कुछ मैं थोड़े सामने इतिहासक सबूत रखा। सरहंद सूबे की कचहरी विच जिस वक्त बच्चियां नूं यह सजा सुनाई गई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के लाडलियां नूं कि इन्हां नूं दीवार दे चिण दे, कहंदे ने नवाब मलेर कोटला बैठा सी, उन्हें आह दा नारा मारिया, बड़ा दुखी होया, कहने लगा मासूम बच्चियां ते जुल्म है, हालांकि मुसलमान है। और उसकी जिंदगी का मुताला करो, नवाब मलेर कोटला 5 टाइम का नमाजी नहीं सी, तस्बीह नहीं करदा सी, रोज नियम के मुताबिक मस्जिद विच जाण वाला वह बंदा नहीं सी, बल्कि किसी हद तक थोड़ी जिहा अयाश तबीयत का सी। पर जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया कि ये बच्चे दीवार विच चिण दिते जान, इस नवाब ने हौका मारे बेटे जुल्म, बहुत जुल्म, अथाह जुल्म है। पर दीवारों विच इन्हां नूं चिण दिता जाए, ये फैसला कौन पे देंदे ने? काजी, मौलवी। वो काजी जिन्हां दे हथ विच तस्बीह सी, माला सी, जो 5 टाइम बकायदा नमाज पढ़ते सी, जिन्होंने सारी कुरान हिफज से याद सी, जबानी याद सी, कंठ सी, इस्लाम की रौ रीति में जो चंगे तरीके नाल जानते सन, ज्ञानी सन, पंडित सन, रोजे भी रखते सन, ज़कात भी देंदे सन, कुरान के हाफिज भी सन, तस्बीह भी फेरते सन, 5 टाइम नमाज भी पढ़ते सन। हिरदा इतना कठोर कि मासूम बच्चियां दीवार दे चिण देने की सजा देन लगिया, रंचक मात्र भी हिरदा हिलिया नहीं। पर दूजे पासे नवाब मलेर कोटला ना वो नमाज पढ़ता, ना वो हाथ विच तस्बीह सी, ना वो 5 टाइम बकायदा मस्जिद विच जांदा है, लेकिन उसका हिरदा हिल गया भी ये तो जुल्म है, ये तो अथाह जुल्म है। ऐसा क्यों होया? नमाज पढ़दे हाँ, तस्बीह फेरदे हाँ, रोजा रखदे हाँ, मस्जिद विच आउंदे हाँ, कोई मुद्दा नहीं रखा, कोई मकसद नहीं रखा, फेरी जा रहे हैं तस्बीह, पढ़ी जा रहा है नमाज, रखी जा रहा है रोजे, पढ़ी जा रहा है कुरान, कोई मकसद सामने रखेगा नहीं, हिरदा कठोर हो गया। तो गुस्ताखी माफ। मैं सिख जगत विच भी कई ऐसे मनुख देखे ने, रोज दे नितनेमी भी ने, लोग उन्होंने प्रेमी भी कहने, पर कभी हिरदा खोल के देखना पत्थर, बिल्कुल पत्थर। अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे, हर दर गे को कैसे गवे। ऐसा क्यों हो गया? सुरत रुक गई है, ध्यान रुक गया, फायदे की थां ते उल्टा नुकसान हो गया। और बाबे फरीद का ऐसे पुरुषों के संबंध में फैसला है, बड़ा सुंदर श्लोक है बाबे फरीद का, तत्ती तोए न पलवे जे जल टुब्बी दे, फरीदा जो दो हागन रब दी झूरे दी झूरे। बाबा फरीद कहते हैं जेड़ी जमीन पानी तो बिना सुक गई है, वक्त सिर पानी नहीं मिले, जे उन्होंने पानी दे दईए तो मुड़ के फिर भी हरा भरा कर सकते हैं, उसको फिर कुछ बीजिया जा सकता है, पानी दे के उसको हरा भरा किया जा सकता है। पर जेड़ी धरती पानी की मारी हुई है, जिस धरती में पानी ने मार छड़िया, झगड़े ने, लड़े ने, और उन्होंने लड़ाई झगड़े, उन्होंने मानसिक अवस्था, उन्होंने कलेश को वेख के कहना पैंदा है कि पानी की मरी हुई खेती, कुछ नहीं पैदा हुआ, इत्थे कुछ नहीं जमना, कथा कीर्तन नाल कुछ नहीं होगा, इत्थे दान पुण्य नाल कुछ नहीं होगा, तो पानी की मरी हुई खेती। और पानी की मरी हुई खेती
गुस्ताखी मां बहुत ज्यादा दिखाई देती है। जमीन ऐसी जिसनों पानी मार गया हो बहुत घट है, बहुत थोड़ी है। हाँ, जिथे पानी नहीं पिया ऐसी जमीना उजड़िया हुई जरूर ने। अरब के रेगिस्तान में मरुथल ने, राजस्थान का मरुथल है, हिंदुस्तान के कई इलाके में पानी न मिलने करके उजड़े जरूर ने। ऐसिया जमीना घट ने जो पानी की मारी आई, जिन्होंने पानी ने बर्बाद कर दिता हो। पर मनुखी जिंदगी की जी खेती है, क्षमा करनी, ऐसी उजड़ी हुई तो बहुत घट है जिथे पानी ना वरसिया हो। लेकिन ऐसे उजड़े बहुत ने जिन्होंने पानी मार गए, पानी की मरी हुई खेती। तत्ती तो ना पल रहे जे जल टुपी दे, फरीदा जो जो आगन रब दी झूरे दी झूरे। पखंड ਨੂੰ दूर करने वास्ते धर्म का आसरा लेना पैंदा है। भी धर्म के आसरे ते पखंड ते झूठ ਨੂੰ दूर करिए, पर धर्म के आसरे ते कोई पखंड खड़ा कर छे, धर्म के आसरे ते कोई झूठ खड़ा कर छे, धर्म के आसरे ते कोई गुनाह करे तो पानी की मरी हुई खेती हो। इसका की इलाज है? कोई इलाज ला इलाज। जो पानी की मरी हुई खेती है उसका की इलाज है? तो मैं अर्ज कर रहा सी, जमीन के उत्ते ज्यों चलीए बैठे हुई है अपनी गड्डी विच, मीटर दस देंगे कितनी दूरी ते आ गए, कितने मील मुसाफरे तय हो गई है, मील पत्थर दस देंगे ने। पुरखा रोज तो गुरुद्वारे आउंदा पे काफी मुद्दत तो, जरा अज वेख किथे पहुंचे हैं। क्योंकि गुरु नानक ने थोड़ी सुरत नूं पहुंचाना है सचखंड तक। सच तक पहुंचना साडी मंजिल है, सच तक पहुंचना साडी जिंदगी का मनोरथ है, सच तक अपना जिंदगी का मुद्दा है, मकसद है। पर रस्ते च कुछ मार्ग ने, पड़ाव ने। उन्हां पड़ावां दा गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया। 4 पड़ाव ने, 5वीं मंजिल है। ते कल मैं ये भी अर्ज की सी, मुहम्मद साहब कहते ने 3 पड़ाव ने, 4थी मंजिल। भारत के उपनिषदां दे ऋषि ब्रह्मे दे समेत व्यास ने, पतंजलि ने, जैमिनी ने, गौतम ने, गौतम 2 होए ने, गौतम ऋषि होया, एक महात्मा गौतम बुद्ध होया। गौतम ऋषि का शास्त्र है बकायदा, जिन्हों न्याय कहते हैं, न्याय शास्त्र का करता गौतम है। ते धम्मपद जिहड़ा ग्रंथ है उसका करता है महात्मा गौतम बुद्ध, बोधियां नूं जन्म देने वाला। ये 2 ऋषि हिंदुस्तान में होए। तो गौतम ऋषि है, जैमिनी है, व्यास है, पतंजलि है, गोरख है या मछंद्रनाथ है। इन्हां सारियां ने इस गल नूं मन्निया है, प्रथम कर्म कांड, फिर उपासना कांड ते फिर ज्ञान कांड। 2 पड़ाव ने, तीसरी मंजिल है। ज्ञान तक पहुंचना है, प्रकाश तक पहुंचना है। किवें पहुंचीए? पहले कर्म कांड ते कर्म तो बाद फिर उपासना कांड। उन्होंने वंड इंज की है कि बंदा कुछ शरीर है, बंदा कुछ मन है, बंदा कुछ आत्मा है। शरीर के तल दे कर्म करे, मन के तल दे उपासना करे, ते आत्मा के तल दे भक्ति करे। आत्म प्रकाश उन्होंने ज्ञान कांड कह देता है। तो शरीर नाल कुछ कर्म करे, और इसी तरीके दे नाल मोहम्मद साहब ने साफ कह दिता, पहले शरा, फिर तरीकत, फिर मार्फत, फिर हकीकत। पहुंचना ते हकीकत तो है, पर शरा तो गल शुरू करनी है, शरीयत तो गल शुरू करनी है। फिर होर मैं अर्ज कर देना, शरा दे, धर्म दे, इबादत दे, घर मंदिरां दी लोड़ क्यों है? जगत दे सारे रहबरी पुरुष कहने मनुख दुखी है, मनुख दुख दे। कभी बगौर मुताला करोगे ना, छोटा दुखी है, बड़ा दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है, कमजोर दुखी है, बलवान दुखी है। बीमार का दुखी होना कुदरती गल है, तंदुरुस्त भी दुखी है। दुख व्यापक है, दुख व्यापक रूप से छाया है। जमीन के ऐसा कोई मुल्क नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई घर नहीं
जिथे दुख ना होवे। गुरु नानक दा फैसला बाली रोवे नाम हतार नानक दुखिया सब संसार। मनुख की जिहड़ी मूल समस्या है दुख है, तो दुख की निवृत्ति किस तरह होवे, दुख तो बचिया किस तरह जावे। ईसाईयत इस्लाम ते यहूदी ऐसा कहते हैं कि दुखों का जन्म होंदा पाप तो, ते पाप नूं मिटाण वास्ते चाहिए ने पुण्य। हदीसां इस्लाम दियां पढ़ी है, कुछ नियमावली ईसाई जगत की पढ़ी है, तो कहते कुछ पुण्य करो ते पाप मिट जाएंगे, ते जो पाप मिटणगे दुख मिट जाएंगे। पर सवाल है पाप कितने ने? जे एक एक पुण्य नाल एक एक पाप मिटेगा तो पाप के बेशुमार ने, मनुख के पाप गिने ही नहीं जा सकते। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला है कि जिन्हें समुद्र का पानी नहीं नापिया जा सकता, मनुख के अवगुण नहीं नापे जा सकते। जेता समुद्र सागर नीर भरिया देते अवगुण हमारे। गलत रोज वेख लेंदे हैं, गलत रोज बोल लेंदे हैं, गलत सोच लेंदे हैं, गलत सुन लेंदे हैं, ते अवगुण रोज होंदे हैं, पाप ते रोज करते होंदे। बई पुण्य करो ते पुण्य नाल पाप भुलणगे। ते हुण जितने पाप ने उतने पुण्य करिए ते कई जीवन चाहिए ने, एक जिंदगी ते गल बनदी नहीं। ते पुण्य करदियां करदियां भी कई पाप हो जाणगे, फिर ये निबेड़ा ते हुंदा नहीं, ये गल ते बनदी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने एक होर सवाल खड़ा किया है, जे दुख पैदा होंदे ने पाप तो फिर बंदा पाप करता ही क्यों? की लोड़ पै गई है पाप करने की? क्योंकि पाप तो दुख पैदा होंदे ने, ते दुख बंदे की मंग नहीं है, दुख बंदे की चाहत नहीं है, दुख बंदे की लोड़ नहीं है। ते दुख पैदा होंदे ने पाप तो, फिर मनुख नूं नहीं करने चाहिए पाप, क्यों करता है बंदा पाप? इस्लाम ते ईसाईयत कोल इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हिंदुस्तान के ऋषि मुनि ते गुरु नानक देव जी महाराज का यह फैसला है कि मनुख पाप करता है अज्ञान वश होके, ना समझी वश, पता ही नहीं। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले। मासूम बच्चा है, अग नूं हथ पांदा है, सप नूं हथ पांदा है, पता ही नहीं, उन्होंने बोध नहीं। जिस दिन समझ हो जाती है फिर अग विच हथ नहीं पांदा, फिर सप दे मूंह विच उंगल नहीं देता, उन्होंने पता चल जाता है जहरीला नाग है, दस लवेगा मैनू। तो साहिबान का फैसला कि पाप का जन्म अज्ञान तो है, अज्ञान तो पाप पैदा होता है, पाप तो दुख पैदा होंदे ने। पाप दुखां दा मूल नहीं है, दुखां दी शाख। पाप दी शाख नूं दुख दे फल लगदे ने, लेकिन जड़ जिहड़ी है वो अज्ञान है। इस वास्ते समूह भारतीय ऋषि मुनिया ने कह दिता, ज्ञान तक पहुंचना सुख तक पहुंचना है, ज्ञान तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। ज्ञान की सूझ समझ आउंदे ही मनुख गुनाहां तो बच जाता है, पाप तो बच जाता है। उंज पुण्य दे नाल पाप नहीं कटणगे, ज्ञान दे नाल कटणगे, पुण्य नाल नहीं कटते। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक बड़ी कीमती पंक्ति में थोड़े सामने रखा, पाप पुण्य दो एक समान। पाप ते पाप है ही ना, पुण्य भी पाप है। तुसी औखे जरूर होवोगे कि भाई किस तरह दी पुठियां सीधियां गल्लां करन लगदा है, पर मैं इतनी अर्ज कर दिया, हंकार वश होके नहीं, जो कुछ कहांगा गुरबाणी की पंक्ति तस्दीक कर देगी। जब पंक्ति तस्दीक कर दे तो फिर सिख का यह फर्ज बन जाता है किंतु नहीं करना, शक नहीं करना, शक वास्ते कोई गुंजाइश नहीं। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है, ते पाप ते पुण्य च कोई फर्क नहीं है। पाप नाल हिरदा दुखी होंदा है, दुख पैदा होंदे ने, पुण्य तो भी कोई सुख नहीं पैदा होता। पाप पुण्य दो एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। पुण्य नाल कोई हिरदा पवित्र नहीं होता, निर्मल नहीं होता, कोई गल नहीं बनती। आखिर हर मनुख ने जिंदगी कोई ना कोई पुण्य ते कीते ने, कोई गल बनी है। बंदा गुरुद्वारे भी आया है, दान भी दिता है, सेवा भी की है, और भी बथेरे पुण्य कीते ने, क्या हिरदा पवित्र हो गया? क्या हिरदा शुद्ध हो गया? पाप पुण्य दो एक समान, पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं।
जे वाकई कोई फर्क नहीं थे इसका मतलब है पुण्य ना करिए, बिल्कुल ना करिए। तो इसका थोड़ा जिहा निर्णय मैं थोड़े सामने रखा। पाप बंदा क्यों करता है? अज्ञान वश होके बंदा पाप करता है, लोभ वश होके बंदा पाप करता है, आशा तृष्णा वश होके बंदा पाप करता है, हंकार वश होके बंदा पाप करता है। मूल जिहड़ी गल है अज्ञान है। ते अज्ञान वश होके बंदा पुण्य करे, लोभ वश होके बंदा पुण्य करे, तृष्णा वश होके बंदा पुण्य करे, हंकार वश होके बंदा पुण्य करे, ते पाप पुण्य की फर्क होया? कुछ नहीं। दोनों का थले बुनियाद तो एक ही है। हंकार वश होके पाप कर छड़े, ते हंकार वश होके दान कर छड़े। लोभ वश होके कोई पाप कर छड़े, ते लोभ वश होके पुण्य कर छड़े। लोभ वश होके अखंड पाठ रखाया है, बाबा तू बरकत पाई, आए करी ओ करी, वो लंबी चौड़ी लिस्ट बाबे दे रखी। अज्ञान वश होके बंदे ने पाप किया, ते अज्ञान वश होके पुण्य किया। तो फिर पाप ते पुण्य विच फर्क की है? गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का कहना है कि जेड़े पुण्य हंकार वश होके कीते जांदे सारे ही व्यर्थ ने। तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात के जिम कुंचर स्नान। हाथी स्नान करता उपर मिट्टी पा लेंदा, नाता धोता बराबर हो गया, पुण्य कीते बराबर हो गया। क्यों? थले जिहड़ा मूल है ना, पुण्य दे थले जिहड़ी चाहत है वो ठीक नहीं। सतगुर निरे कर्मां नूं नहीं देखदा भी असीं कर्म की पै करदे हां, सतगुर नीयत नूं वेखदा है। शुभ कर्म, चंगा कर्म ते पुण्य कर्म इहनूं मनदे ने। जिहड़ा चंगा कर्म उहनूं पुण्य कर्म मनदे। पर चंगा कर्म एक बीज है, ते जितने चिर तक चंगे बीज नूं चंगी जमीन ना मिले, बीज प्रफुल्लत नहीं होगा। बीज पनपदा ही नहीं, वो फुल फल तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि चंगे बीज नूं चंगी जमीन का मिलना बड़ा लाजमी है। कई बंदे चंगे कर्म करते हैं, दुखी होंगे, बेचैन होंगे। उन्होंने मेरे से थां थां ते सवाल किया, इन्ने असीं शुभ कर्म करते हैं, इन्ने बेचैन आ, इन्ने परेशान, इतने साडे कोल दुख ने। तो उन्होंने मैं कहना, मैं बीज भी तुहाडे कोल बहुत वधिया, धरती है ही कोई नहीं, जमीन है ही कोई, वरना हो ही नहीं सकता कि जिस चंगे बीज नूं चंगी जमीन मिल जाए प्रफुल्लित होता है, वो वधदा है ते फुलदा है। शुभ कर्म चो निकलने सन सुख, नहीं निकले ने सुख। क्यों? कि चंगे कर्म नूं चंगी जमीन नहीं मिली। शुभ कर्म एक चंगा बीज है, पर चंगी नीयत एक चंगी जमीन है। बंदा कर्म ते शुभ करे ते नीयत ठीक ना होवे, कर्मां नूं कोई भाग नहीं लगता। इतनी मैं अर्ज कर दी। ये कुछ उदाहरण मैं गुरु ग्रंथ साहब के थोड़े सामने रखा। जैसे मत्था टेकना शुभ कर्म है, बड़ा शुभ कर्म है, पर अंदर नीयत ठीक नहीं, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मत्था टेकना किसी काम का भी नहीं। शीश निवाइए क्या थिए जहां हृदय को शुद्धे जाए। कि मत्था टेकना की मैंने रखता, अंदरों ते तू झुके ही नहीं। ते जिहड़ा अंदरों झुक गया उसकी की पहचान है? उन्हें गुरु की हर गल मन लैनी, हर गल भी ठीक है, गुरु तो जो के है कबूल परवाह। ते उंज मत्था टेकदा पे ते गल एक भी मनण नूं राजी नहीं, ये ते पखंड है। बीज ते चंगा मत्था टेके, कर्म ते चंगा है, पर नीयत चंगी नहीं, भाग नहीं लगेगा। शीश निवाइए क्या थिए जहां हृदय को सदे जाए। बड़ी दुनिया मत्थे पे टेकदी, कोई गल बनी है? गल उन्हां दी बनदी है जो अंदरों झुक जांदा, ते अंदरों झुके दी एक पहचान है, गुरु मैं तेरी हर गल मनदा, कबूल परवाह। लफ्ज में फिर दोहरा देना, मत्था टेक लेना है कि गुरु ग्रंथ साहब का पूरा सत्कार नहीं है, सत्कार का एक निक्का जिहा हिस्सा है, जिवें ये मेरी उंगल शरीर का एक हिस्सा है। एवं मत्था टेकना बस सत्कार का एक माड़ा जिहा हिस्सा। चौर कर लेनी, कीमती रुमाले सतगुरु नूं भेंट कर देने, अगों धन रख देना, माया रख देनी, ये सत्कार का एक निक्का जिहा हिस्सा, बहुत निक्का जिहा, पूर्ण सत्कार नहीं है। पूर्ण सत्कार यही है कि गुरु का हर वचन खिड़े मत्थे कबूल कर लेना, प्रवान कर लेना। ते कौन प्रवान करेगा? जिहड़ा ये कबूल करेगा, ऐ गुरु मेरे नालों धर्म के संबंध दे तू ज्यादा जानना है, तैनूं ज्यादा पता, मैनूं नहीं पता। मेरे नालों परमात्मा के संबंध दे तू ज्यादा जानता है, इस वास्ते तेरी हर गल मैं कबूलन नूं तैयार, प्रवान करने नूं तैयार। मत्था टेक लिया, गल मनदा ही, मत्था टेक लिया,
बचन मनदा ही नहीं, मत्था टेके है अंदरों झुकिया ही नहीं, अंदरों ते आकड़े होया पूरा पूरा आकड़े होया। तो साहब कहते इहो जिहियां दे बंदियां दा मत्था टेकना कौड़ियां भी खोलदा, कोई मतलब ही नहीं रखना। बल्कि साहिबा ने एक होर इल्जाम ला दिता है, अपराधी गुणा निवे जो हम ताम रगाए, शीस निवाइए क्या किए जा हृदय को सोते जाए। शिकारी जद शिकार खेडते ने हिरन दा, शेर दा, चीते दा, तो जमीन दे उत्ते लेट जांदे ने, झुकदे ने। तो हुण साहिब कहंदे वो झुकना कोई उन्हां दा मत्था टेकना है, अंदर नीयत की है, कोई हिरन नूं मत्था पे टेकदे ने, चीते नूं मत्था पे टेकदे ने, तो किसी जानवर नूं मत्था पे टेकदे ने, नहीं अंदरों कोई नहीं झुके, उंज शरीर करके झुके ने। अपराधी गुणा निवे जो हम ताम लगाए, शीस निवाइए क्या किए जहां हृदय को सुते।